नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनाफेज। माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री दोनों कोशिका विभाजन में होता है। ये कोशिका विभाजन सोमैटिक यानी कि दैहिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन होता है। पचे हुए कण एक झिल्ली द्वारा ढक लिए जाते हैं और यह रचना फैगोसोम कहलाती है। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैक्टीरिया। अकेंद्रकीय यानी कि प्रोकैरियोट जीवों में झिल्ली युक्त आर्गन नहीं पाया जाता है, जबकि सुकेंद्रक यानी कि यूकैरियोट में सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। एंटमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगायरा यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है मिट्टी। पौधे मुख्य रूप से मृदा से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेलुलोज से। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। यह पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है पौधों। फ्लोएम एक पादप ऊतक है। यह जाइलम की भांति पौधों की जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम का मुख्य कार्य जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ए ऑप्शन से हो जाएगा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। पर्णहरिम की उपस्थिति से ये ऊतक देखने में हरा प्रतीत होता है, तब ऐसे ऊतकों को हरित ऊतक यानी कि क्लोरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? बताइए दोस्तों, कौन सा तत्व शेष बचेगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, Mg, मैग्नीशियम। पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल को जब जलाया जाता है तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पौधे में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिसे हरिमहीनता यानी क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों?
इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन को, प्रोटीन हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन खंड का दोस्तों, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे वर्जीलियस 1938 ईस्वी में इन्होंने किया था। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग होता है दोस्तों? शिशुओं में सूखा रोग और क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के मुख्य स्रोत जो होते हैं वो होते हैं दूध, अंडा, दाल, मछली, सोयाबीन, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे इस प्रकार से, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? खाना चाहिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चावल खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ का वर्ग जो है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। मानव शरीर में कुल ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो 50 से 80% मात्रा तक जो पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, दूध और पके फल, मांस आदि में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक लोकस के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा, एपिस्टोसिस, जिसमें एक जीन के प्रभावों को एक या कई अन्य जीनों के द्वारा संशोधित किया जाता है, जिन्हें कभी कभी संशोधन जीन भी कहा जाता है। जिन जीन का लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे ही एपिस्टोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ए ऑप्शन से हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सामान्यतः अनिषेचित मानव अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े समान अलिंगी गुणसूत्र ऑटोसोम्स और एक जोड़ी 23वां जोड़ा जो होता है असमान लिंगी गुणसूत्र हेट्रोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाशिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त रोग होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन होने के कारण लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के द्वारा हसिया के आकार की हो जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया में माता व पिता में से कोई एक बीमारी का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता रोग में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, 45। टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार यानी कि रोग है जो लड़कियों के विकास को प्रभावित करता है। यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। विभाजन में अनियमितता होने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है।
और ये दोनों लिंग गुणसूत्र यानी XX एक ही अंडे में चले जाते हैं। इस प्रकार जब अंडा सामान्य गुणसूत्र से निषेचित होता है तो बनने वाले जाइगोट में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 45 गुणसूत्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा दोस्तों? लोहे के भार में इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, बढ़ता है। लोहे को नम वायु में रखने पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। या भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड की होती है। लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही लोहे पर जंग लगना कहलाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।